हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर इंजीनियरिंग ड्राइंग सीरीज। आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हम लोग पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन थ्योरी की। पिछले लेक्चर में हमने देखा था आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, जिसमें हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था आइसोमेट्रिक वर्सेस पर्सपेक्टिव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं कि ये होता क्या है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन एक ऐसा ड्राइंग मेथड है जिसमें ऑब्जेक्ट को पिक्चर प्लेन पर विजुअल रेज के थ्रू प्रोजेक्ट किया जाता है। ये विजुअल रेज एक सिंगल पॉइंट से आती है जिसे हम स्टेशन पॉइंट बोलते हैं। इस वजह से जो ड्राइंग बनती है वो ह्यूमन आई जैसी रियलिस्टिक दिखती है। अगर इसको समझाने का मैं एक तरीका दूँ तो आप ये मान के चलिए कि आप एक छोटे से कैमरे से एक व्यू का फ़ोटो ले रहे हैं, तो जो कैमरे का लेंस है वो अपना होता है स्टेशन पॉइंट, और ये उससे लाइट निकलती हुई होती है जिससे हम पूरे व्यू का फ़ोटो लेते हैं। अभी इसका आइडिया क्या है? इसका एक मेन आइडिया ये है कि ह्यूमन आई चीज़ों को एक पॉइंट से ही देखती है, इसलिए सारे विजुअल रेज स्टेशन पॉइंट से ओरिजिनेट होती है। अब स्टेशन पॉइंट क्या है ये हम लोग आगे बात करेंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर। जब ये रेज पिक्चर प्लेन को कट करती हैं तो जो व्यू मिलता है वो नेचुरल और रियलिस्टिक होता है। अभी इसके मेन एलिमेंट्स कौन कौन है? मेन एलिमेंट्स है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन के मेन एलिमेंट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स, स्टेशन पॉइंट, पिक्चर प्लेन, ग्राउंड प्लेन और विजुअल रेज। अभी इन सब पे भी अलग अलग से बात करते हैं। ऑब्जेक्ट तो आपको पता है, सिंपल हम लोग जिसका फ़ोटो ले रहे हैं या फिर जिस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेशन पॉइंट के बारे में। स्टेशन पॉइंट क्या है? ये ऑब्जर्वर की आई के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है और सारी रेज स्टेशन पॉइंट से ओरिजिनेट होती हैं या फिर निकलती हैं। जैसे कि कैमरे में अगर आपके मोबाइल का फ्लैश, सिंपल आप अंधेरे में हैं, आपने मोबाइल का फ्लैश जलाया तो सारी रेज आपके मोबाइल से निकलती हैं और फिर आपको ऑब्जेक्ट दिखता है। विदाउट स्टेशन पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप स्टेशन पॉइंट नहीं देंगे, अब जैसे आप अंधेरे में अगर अपने फ्लैश नहीं जलाया तो आपको अंधेरा ही दिखेगा। उसी प्रकार से अगर स्टेशन पॉइंट नहीं रहा तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन असंभव है, बनाना मुश्किल, नामुमकिन है। अभी पिक्चर प्लेन की बात करते हैं। ये एक इमेजिनरी वर्टिकल प्लेन होता है। पर्सपेक्टिव व्यू हमेशा पीपी पे बनता है, जैसे कि आपके कैमरे का स्क्रीन या फिर मोबाइल का स्क्रीन, ये वीपी हुआ, उसके बाद एक एसपी यानी कि स्टेशन पॉइंट हुआ। रेज जो भी किरणें होती हैं या फिर फ्लैश में जो लाइट होती है वो पीपी से इंटरसेक्ट करके फाइनल इमेज बनाती हैं। अभी जैसे कैमरा लिया आपने, तो कैमरे में पहले लेंस पे आता है, फिर उसके बाद आपके स्क्रीन पे आता है, या फिर आँख से आता है तो लेंस पे आता है, फिर रेटिना पे जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट मतलब इमेज बनती है, अपने हमको दिखता है कुछ भी। तो सेम ये भी कंसेप्ट है। अब बात करते हैं ग्राउंड प्लेन का। ग्राउंड प्लेन एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जिस पे ऑब्जेक्ट रेस्ट करता है। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने में मदद करता है और ये एक रेफरेंस प्लेन जैसे यूज करता है। आई होप आपको मैंने जो एग्जांपल दिया आप थोड़ा सा इमेजिन कर पा रहे होंगे। अभी बात करते हैं विजुअल रेज क्या होती हैं। ये एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन होती हैं, जैसे प्रोजेक्टर्स अपने थे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक प्रोजेक्टर्स थे जो पैरेलल हमेशा चलते थे, लेकिन ये पैरेलल नहीं चलते हैं। ये स्टेशन पॉइंट से ऑब्जेक्ट एजेस तक ड्रॉ किए जाते हैं। इंटरसेक्ट ये अपने पीपी से, मतलब कि पिक्चर प्लेन से इंटरसेक्ट करके अपना पर्सपेक्टिव व्यू देते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसका प्रिंसिपल क्या है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि सारे प्रोजेक्टर्स एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। जैसे कि दूर से आती हुई जो भी इमेज है वो अपने रेटिना पे मिलती है आँखों की, इसलिए पैरेलल एजेस ड्राइंग में कन्वर्ज करती हुई दिखती है और जो ऑब्जेक्ट दूर होते हैं वो छोटे दिखते हैं, जैसे कि अब हमें अपने आँख से दिखता है, सिंपल। अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। कितने प्रकार के पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होते हैं? ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। पहला 1 पॉइंट, दूसरा 2 पॉइंट और तीसरा 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। अभी 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या है?
वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट का एक फेस पिक्चर प्लेन के पैरेलल होता है। इसमें सिर्फ एक वेनिसिंग पॉइंट होता है और ये सिंपल व्यूज़ के लिए यूज़ होता है, जिसे रूम्स और कॉरिडोर्स में यूज़ करते हैं। मतलब उनके सिंपल व्यूज़ के लिए कि एक रूम है उसका हमने लिया या फिर कोई गैलरी है उसका, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। अभी 2 पॉइंट क्या है? 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट पिक्चर प्लेन के इंक्लाइंड होता है। इसमें 2 सेट्स ऑफ पैरेलल एजेस होते हैं। इसमें 2 वेनिसिंग पॉइंट्स बनते हैं। ये सबसे कॉमनली यूज्ड पर्सपेक्टिव टाइप है। अभी जैसे कि हम लोग 2 एंगल से किसी का फ़ोटो ले रहे हैं और एक एंगल से किसी का फ़ोटो ले रहे हैं, तो अगर एक एंगल से लेंगे तो एक ही साइड अपना वेनिस रहेगा, लेकिन अगर 2 साइड से ले रहे हैं तो 2 साइड वेनिस होंगी। एक्चुअली में अपने को दिखेगा पूरा, लेकिन ये साइड से ले रहे हैं तो अपोजिट साइड का हमेशा वेनिस रहेगा। अभी 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन क्या है? 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में भी इंक्लाइंड होता है। इसमें 3 वेनिसिंग पॉइंट होते हैं। अगर हम 3 साइड से ले रहे हैं तो 3, क्योंकि एक हिस्सा तो नहीं आएगा, इसके लिए 3 वेनिसिंग पॉइंट्स होते हैं। ये बहुत टॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे स्काई स्क्रैपर के लिए यूज़ होता है। अभी जैसे बहुत बड़ी चीज़ है उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। छोटी, उससे अगर थोड़ा सा छोटा है तो 2। और अभी आप फ़ोटो के लिए ही ले लो कि जैसे हमें किसी छोटे से चीज़ का डिटेल लेना है तो एक फ़ोटो में काफ़ी है। उससे थोड़े बड़े तो 2 फ़ोटो लेते हैं 2 साइड से, उससे भी बड़े तो 3 फ़ोटोज़ लेते हैं। सेम वैसा पर्सपेक्टिव है। अब एडवांटेज बात करते हैं। एडवांटेज क्या है इनके? एडवांटेज, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि एक रियलिस्टिक अपीयरेंस देता है। इसको विजुअली समझना इजी होता है, इसलिए प्रेजेंटेशन और विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है। मतलब कि हमने फ़ोटो लेके कहीं चिपका दिया कि हाँ ये ऐसा दिखता है लगभग, है ना, इसके लिए यूज़ होता है ये। अभी इसके लिमिटेशन क्या है? मतलब एडवांटेज तो ठीक है, लिमिटेशन क्या है? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन की जो लिमिटेशन है, इसमें डायमेंशन पॉसिबल नहीं होती। मतलब हम डायमेंशनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पहले बड़ा से छोटा दिखेगा तो कैसे डायमेंशन कर सकते हैं हम लोग। ये मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग में नहीं यूज होता है। ये एक टाइम कंज्यूमिंग कंस्ट्रक्शन है। अगर आप यूट्यूब पे जाके कोई भी पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ड्राइंग सर्च करोगे जो बना रहा होगा, तो एक काफ़ी टाइम टेकिंग है ये। और एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ली जा सकती है, ये एक इसका मेन लिमिटेशन है। अभी इसका यूज़ किधर करते हैं? पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का यूज़ करते हैं हम लोग आर्किटेक्चर ड्राइंग में, इंटीरियर डिज़ाइन में, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में और विजुअल कम्युनिकेशन में। अभी हमने आइसोमेट्रिक वर्सेस पर्सपेक्टिव देखा, लेकिन अभी पर्सपेक्टिव वर्सेस ऑर्थोग्राफिक देखते हैं। एक बार मैं कोशिश करूंगा कि तीनों में एक डिफरेंस ला दूं कि क्या डिफरेंस है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन रियलिस्टिक व्यू देता है, लेकिन ये मेजरेबल नहीं होता और ये केवल प्रेजेंटेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जबकि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक्यूरेट व्यू होता है, मतलब कि जो एक्चुअल में डायमेंशन होता है वो होता है, और ये इसे हम मेज़र भी कर सकते हैं, फुल्ली मेजरेबल होता है और ये मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। अभी आपको एग्ज़ाम के लिए क्या क्या याद रखनी चाहिए, क्योंकि फ़ोटो तो हर जगह यूज़ नहीं कर सकते ना। मतलब अब एग्ज़ाम में ये थोड़ी लिखेंगे कि हम लोग फ़ोटो कर रहे थे, फ़ोटो ले। तो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मोस्टली थ्योरी क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। जैसे कि क्या है, कितने पार्ट होते हैं, मतलब कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से प्लेन होती हैं, फिर डेफिनीशन, एलिमेंट, टाइप्स और एडवांटेज इम्पोर्टेंट होते हैं जो मैंने बताया। अभी डिप्लोमा एग्ज़ाम में कंस्ट्रक्शन रेयरली आता है, मतलब बहुत मुश्किल से ही कि कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए आएगा, क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है इसके लिए। अभी आप इंडस्ट्री में तो क्या क्या ध्यान रखते हैं? इंडस्ट्री में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन सिर्फ विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। प्रोडक्ट ड्राइंग के लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन
ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग मैंडेटरी होता है। हम लोग ये इंडस्ट्री में पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन यूज़ नहीं कर सकते। अभी कंक्लूजन क्या है ये पूरे लेक्चर का, कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑब्जेक्ट का एक एक्चुअल अपीयरेंस समझने में हेल्प करता है, लेकिन ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, इंजीनियरिंग प्रोडक्शन के लिए कभी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे 15 नंबर लेक्चर, जिसका नाम है सेक्शनल व्यूज़। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके अगले लेक्चर में अच्छे से उसके लाइंस टाइप्स ये भी देखेंगे। फिर इसमें सेक्शनल व्यू क्या होते हैं, सेक्शनल व्यू रिक्वायर्ड क्यों होते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, और डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल व्यू और सेक्शनल व्यू में। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।